क्या सचमुच किसी भक्त की भक्ति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि महान सम्राट स्वयं अकबर भी उसके आगे झुक जाए? क्या हुआ जब माता की शक्ति से प्रभावित होकर स्वयं अकबर नंगे पैर पहाड़ चढ़ता हुआ माता के दरबार सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा? लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इस घटना से पहले अकबर ने भक्त और माता की परीक्षा लेने के लिए उसके घोड़े का सिर कलम करवा दिया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। और क्या हुआ जब फौजदार ने माता की जोत को बुझाने का दुस्साहस किया? जानने के लिए देखिए ये कथा। दरअसल बहुत समय पहले एक गांव में ध्यानु नाम का भक्त रहता था। वो ना कोई बड़ा पंडित था, ना कोई राजकुमार। वो एक सीधा साधा सरल हृदय वाला इंसान था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और वो थी उसकी अटूट भक्ति। बचपन से ही ध्यानु का मन संसार के कामों में कम और भक्ति में ज्यादा लगता था। गांव के लोग अक्सर देखते कि ध्यानु घंटों तक आंखें बंद करके माता का नाम जपता रहता था। धीरे धीरे उसकी भक्ति का असर पूरे गांव पर पड़ने लगा। जो भी उसके पास आता उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती। ध्यानु सबको एक ही बात समझाता, सच्चे मन से माता का नाम लो, माता कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग भी माता ज्योता वाली की भक्ति करने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव माता के नाम में रंग गया। उसी गांव में एक आदमी था जो लोगों को उर्दू पढ़ाता था और इस्लाम धर्म के बारे में सिखाता था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि गांव के लोग ध्यानु की बातों से इतने प्रभावित हो रहे हैं। उसके मन में ईर्ष्या भर गई। एक दिन वो सीधा दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर से शिकायत कर दी। जहां पना ध्यानु नाम का एक आदमी गांव वालों को भड़का रहा है। वो कहता है कि उसकी माता सबसे शक्तिशाली है और सबको उसी की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दीन-ए इलाही के मार्ग में रुकावट आने लगेगी। उसने अकबर को ये सुझाव भी दिया कि अगर ध्यानु भगत को दीन-ए इलाही स्वीकार करवा लिया जाए तो इससे उनकी बहुत तरक्की होगी। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बादशाह अकबर पर टिक गईं। अकबर एक समझदार शासक था। उसने शांत स्वर में कहा, हम किसी को भी जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन दरबार में मौजूद एक सैनिक बोला, जहां पना अगर वो आदमी खुद ही हमारे सामने आकर इस्लाम कबूल कर ले तो बात बन सकती है। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर अनुमति दे दी। उधर ध्यानु अपने गांव वालों के साथ माता जोता वाली के दर्शन के लिए यात्रा पर निकला हुआ था। आगे ध्यानु घोड़े पर बैठा था और उसके पीछे सैकड़ों भक्त माता का नाम लेते हुए चल रहे थे। चारों तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी रास्ते में अचानक बादशाह के फौजदार और सैनिक आ पहुंचे। फौजदार ने घोड़े को रोकते हुए कहा, ध्यानु, बादशाह अकबर ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। ये सुनते ही गांव वाले घबरा गए। उन्होंने ध्यानु भगत को फौजदार के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन ध्यानु शांत था। उसने मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं अभी बादशाह के दरबार होकर आता हूँ। आप लोग अपनी यात्रा जारी रखें। मैं बादशाह के उस झूठे दरबार से होते हुए सीधे माता के सच्चे दरबार में पहुँच जाऊँगा। सैनिकों को ध्यानु की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वे उसे साथ लेकर दरबार की ओर चल पड़े। कुछ ही समय बाद ध्यानु बादशाह अकबर के विशाल दरबार में खड़ा था। चारों तरफ सैनिक और दरबारी मौजूद थे। एक सैनिक बोला, जहां पना, यही है वो आदमी जिसने आपके दरबार को झूठा कहा है। ध्यानु ने तुरंत कहा, कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कह देता हूँ। उसने सीधे अकबर की ओर देखते हुए कहा, हाँ बादशाह, मैं तुम्हारे दरबार को झूठा दरबार मानता हूँ और अपनी माता के दरबार को सच्चा दरबार, क्योंकि बादशाह तुम्हारा दरबार हमेशा रहने वाला नहीं है। आज तुम हो, कल कोई और होगा, लेकिन मेरी माता का दरबार सदा से था और सदा रहेगा। अकबर के चेहरे पर हल्का क्रोध आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने ध्यानु को समझाते हुए कहा, ध्यानु, हमने तुम्हारी और तुम्हारी माता की शक्ति के बारे में बहुत सुना है, मगर हम चाहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से दीन-ए इलाही स्वीकार कर लो। ध्यानु ने बिना घबराए कहा, बादशाह, अगर उस ऊपर वाले को मुझसे दीन-ए इलाही कबूल करवाना ही होता तो वो मुझे पहले से ही मुसलमान बनाकर इस धरती पर भेजता। मुझे अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है और मैं आपके इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस सच्चे दरबार का भक्त हूँ जो समस्त संसार की रक्षा करता है, मेरी भी और आपकी भी। बल्कि मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप भी मेरे साथ चलकर माता जोता वाली के दर्शन कर लीजिए। अकबर ने कहा,
हमें लगा था कि ध्यानु भगत एक साधारण और सुलझा हुआ आदमी होगा, लेकिन तुम तो बड़े घमंडी निकले, इसलिए तुम्हारा घमंड तोड़ना आवश्यक है। अगर तुम्हारी माता इतनी ही शक्तिशाली है तो हमें भी उसका प्रमाण दिखाओ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, ध्यानु भगत के घोड़े का सिर कलम कर दिया जाए। अगर सच में उस सच्चे दरबार वाली माता में इतनी शक्ति है तो वो इस मरे हुए घोड़े को फिर से जीवित करके दिखाए। ध्यानु ने बिना डरे कहा, ठीक है बादशाह, अब फैसला मेरी माता ही करेंगी। सैनिकों ने कसाई को बुलवाया और फौजदार के सामने ध्यानु भगत के घोड़े का सिर कलम कर दिया गया। फौजदार ने घोड़े के शरीर और कटे हुए सिर की देखभाल के लिए 2 सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद ध्यानु तुरंत माता के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने प्रार्थना की, माँ, आज मेरी नहीं तेरी शक्ति की परीक्षा है। अगर मैं असफल हुआ तो लोग तेरी भक्ति पर ही प्रश्न उठाएंगे। बहुत देर तक वो भजन और प्रार्थना करता रहा, लेकिन जब माता का कोई उत्तर नहीं आया तो ध्यानु ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने अपनी कटार उठाई और कहा, माँ, अगर आज भी तूने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं अपना सिर काट दूंगा। मंदिर में मौजूद लोग चीख पड़े और देखते ही देखते ध्यानु भगत ने अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसी क्षण माता स्वयं प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप केवल ध्यानु को ही दिखाई दे रहा था। माता ने स्नेह से मुस्कुराते हुए ध्यानु का सिर उठाया और उसे उसके धड़ से फिर जोड़ दिया। अगले ही पल ध्यानु फिर से जीवित खड़ा था। माता के दर्शन पाकर ध्यानु धन्य हो गया। उसने कहा, माँ, अकबर बादशाह ने मेरे घोड़े का सिर कटवा दिया है। वो मेरी नहीं तेरी परीक्षा लेना चाहता है। माता ने स्नेह भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो ध्यानु, तुम्हारा घोड़ा जीवित हो चुका है। उधर जहाँ घोड़े का शरीर रखा गया था वहाँ 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों को नींद आ गई। तभी अचानक घोड़े के शरीर में हलचल हुई और उसका सिर अपने आप धड़ से जुड़ गया। घोड़ा फिर से जीवित हो चुका था। घोड़े की आवाज़ सुनकर सैनिक घबरा कर जागे। जब उन्होंने घोड़े को जीवित देखा तो दोनों चौंक गए और दौड़ते हुए फौजदार के पास पहुंचे। फौजदार ने ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंचाई। जब अकबर ने ये सुना तो वो भी हैरान रह गया। अकबर बोला, ये तो सचमुच चमत्कार है। लेकिन फौजदार को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, जहाँपना, ये कोई चमत्कार नहीं, ये उस ध्यानु का जादू है। असली राज उस मंदिर की जोत में है। अगर हम उस जोत को बुझा दें तो ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मंदिर के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फौजदार सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के पंडित जी और वहां मौजूद सभी लोग चिंतित हो गए। लेकिन ध्यानु भगत ने कहा, चिंता मत कीजिए पंडित जी, माता अपने मंदिर की रक्षा स्वयं करेंगी। पहले उन्होंने फूंक मारकर जोत बुझाने की कोशिश की, लेकिन जोत और तेज जलने लगी। फिर उन्होंने बड़े बड़े लोहे के तवे लाकर जोत के ऊपर रख दिए, लेकिन धीरे धीरे जोत तवे के आर पार निकलने लगी। ये देखकर फौजदार क्रोधित हो उठा। आखिर में उसने मंदिर के पास बहते पानी के स्रोत का रुख मंदिर की ओर मोड़ने का आदेश दिया। धीरे धीरे पानी मंदिर में भरने लगा, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि पानी के भीतर भी जोत वैसे ही जलती रही। ये देखकर फौजदार घबरा गया। जब ये सब अकबर को बताया गया तो वो गहरे विचार में डूब गया। उसने अपने मंत्री बीरबल से सलाह ली। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहाँपनाह, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी उस माता की शक्ति को अनुभव करने अवश्य जाएंगे। और फिर महान सम्राट अकबर अपने साथ में सोने का छत्र लिए नंगे पैर पहाड़ चढ़ता हुआ माता के मंदिर की ओर चल पड़ा। उसके हाथी, घोड़े और सेना नीचे ही रुक गए थे और वो स्वयं पैदल ही मंदिर तक पहुँचा। मंदिर पहुंचकर अकबर ने कहा, माँ, मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आया हूँ जो आज तक कोई नहीं लाया। और उसने सोने का छत्र माता को अर्पित किया। लेकिन उसी क्षण एक और चमत्कार हुआ। सोने का छत्र अचानक दूसरी धातु में बदल गया। ये देखकर अकबर चौंक गया। उसने ध्यानु की ओर देखा। ध्यानु मुस्कुराया और बोला, बादशाह, माता के दरबार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, यहाँ केवल सच्ची श्रद्धा देखी जाती है। ये सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उसने माता से क्षमा मांगी। उसी समय माता की जोत से एक फूल उड़ता हुआ आया और सीधे अकबर के हाथों में आ गिरा। ये माता का आशीर्वाद था।
दोस्तों, आज भी उस पवित्र स्थान पर माता की ज्योत उसी तरह जलती है। ये स्थान माता के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और अकबर द्वारा चढ़ाया गया वो छत्र आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। भक्त ध्यानु की भक्ति की ये कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के आगे बड़े से बड़ा सम्राट भी सिर झुका देता है।